मुझे जब भी कामों से थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तो रियलिटी शोज़ देखता हूँ, इंडियन रियलिटी शोज़, और इनमें भी डांस और सिंगिंग रियलिटी शोज़, और इनमें भी वो शोज़ जिनमें बच्चे अपनी अद्भुत कला के साथ भारत के कोने कोने से आते हैं। हर सीज़न में पिछले सीज़न से बढ़ के होशियार बच्चे नज़र आते हैं। ये वो हैं जो लाखों में से चुने जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके होते रंगो आवाज़ का नूर कभी फीका नहीं पड़ सकता। इनमें हर वर्ग के बच्चे होते हैं, मगर ज़्यादातर समाज के इंतहाई गरीब या पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए 7 आसमान हैं। इन बच्चों की कुल पूंजी इनकी आवाज़ और हाथ पैर हैं। इनके नन्हे नन्हे दिलों में आगे बढ़ने की आग है, और सबसे बढ़ के इनके जुनून का साथ देने वाले माता पिता, भाई बहन और आस पड़ोस के लोग। मैं इन बच्चों का फ़ैन हूँ। इनके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ, पर साथ ही साथ फ़िक्रमंद भी रहता हूँ, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो ज़रूरतों और महरूमियों के हाथों वक्त से पहले बड़े हो गए। ग्लैमर की रोशनी और चैनल्स की प्रोडक्शन, रेटिंग की गेम और इसके कारण घरों से 6-6 महीने दूर रहने की तकलीफ़ उनका बचपन खाए जा रही है। यूँ लगता है कॉरपोरेट कमर्शियल ग्रीडी कंपटीशन की मशीन में ये बच्चे और इनका टैलेंट कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो एक के बाद एक हर रियलिटी शो में नज़र आते हैं। इनकी दुनिया में शायद होटल, स्टूडियोज़, कैमरा, जजेस, क्राउड और जनता का वोट ही बचे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों के पास अपनी कला इस गला काट दुनिया के सामने लाने का और कौन सा माध्यम है जो इन्हें आगे भी बढ़ाए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की ज़रूरतों और घर वालों के सपनों को भी साथ लेके चले। और फिर ऐसा कौन सा मंच इन बच्चों को मिल सकता है जिस पर उनकी मुलाकात बड़े बड़े फिल्मी दिग्गजों, गायकों और मौसीकारों से हो सके कि जिनसे मिलने और देखने की तमन्ना करोड़ों लोगों का ख्वाब है और जो इन जैसे लाखों बच्चों की प्रेरणा है। इस बहाने इन बच्चों को एक्टिंग, कोरियोग्राफी और गुलकारी की वो कोचिंग भी उपलब्ध हो जाती है जो आम जिंदगी में उनकी पहुंच से बाहर है। कई बड़े बड़े नाम इनमें से किसी न किसी बच्चे की शिक्षा, तरबियत या रोज़मर्रा ज़रूरतें पूरी करने का वादा भी कर लेते हैं, और अक्सर ये वादे पूरे होते भी देखे गए हैं। मगर इनमें से जो बच्चे जजों और जनता के वोटों के आधार पे मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, उनके खुद पर कॉन्फिडेंस का क्या होता होगा। ऐसे बच्चों के लिए जब एलिमिनेट का शब्द इस्तेमाल होता है तो बहुत ही बुरा लगता है। क्या वो वाकई एलिमिनेट हो जाते हैं? आखिर वो कहाँ जाते हैं? वापस अपने गांव या छोटे से शहर की महदूद दुनिया में पहले की तरह गली मोहल्ले के छोटे छोटे फंक्शंस या जगरातों से 4 पैसे कमाते हैं, या फिर मुंबई जैसी जादू नगरी में कहीं खो जाते हैं? 4-6 महीने चैनल के आओ भगत वाले माहौल में समय गुजारने के बाद हकीकत के तपते सूरज का फिर से सामना करने में इन बच्चों को कैसी ज़हनी दिक्कत होती होगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो चैनल्स इन बच्चों को शोकेस करके अपनी व्यूअरशिप और इश्तिहारात दुगने तिगने करने की होड़ में हैं, वो इन रियलिटी शोज़ में आगे आने वाले बच्चों की लाजमी शिक्षा, तरबियत और इन्हें बेहतर माहौल देने की जिम्मेदारी भी उठाने के पाबंद हों, ताकि ये बच्चे सिर्फ ग्लैमर के व्यापार का चारा बन के ना रह जाएं। ये बच्चे रियलिटी शोज़ हारें या जीतें, इनके टैलेंट को ज़िंदा रखना और आगे बढ़ाना भी तो करोड़ों रुपए कमाने वाले चैनलों की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं।